नमस्कार दोस्तों। सभी कैंडिडेट का चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सरकारी नौकरी का सपना होता है। उस सपना को पूरा करने के लिए एक सुनहरा मौका आप सभी के पास निकल करके आ गई है। हालांकि ये वैकेंसी ग्रुप डी की है, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन सरकारी नौकरी है दोस्तों। और ग्रुप डी के अंतर्गत वो भी प्यून यानी कि चपरासी की पद पे भर्ती आई है। और ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरफ से आई हुई है, सरकारी नौकरी है दोस्तों। इसमें सैलरी की बात करूं, इसमें सैलरी आपको 16,900 से 53,500 के बीच में मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो अलाउंस है, जैसे कि अभी सभी स्टेट में 42 से 46% के आसपास डीए चल रही है, वो आप लोगों को मिलने वाली है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। तो दोस्तों इस वैकेंसी में ना जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। कैसे फॉर्म फिल करना है ना, स्टेप बाय स्टेप ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज, चलिए दोस्तों, एक चीज पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। चाहे फॉर्म अप्लाई हो, एज क्राइटेरिया हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सब कुछ आसान भाषा में, क्योंकि इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाली है। तो चलिए लेट ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा एक ही मांग है, हमेशा की तरह जो रहता है वही है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आपको डेली नई नई भर्तियों की अपडेट मिलेगी। चलिए सबसे पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सत्र न्यायालय में के अंतर्गत ग्रुप डी यानी कि चपरासी की वैकेंसी आई हुई है। इसका फॉर्म की अप्लाई डेट ऑलरेडी शुरू हो गई है। इसका लास्ट डेट 8 जनवरी 2024 है दोस्तों। 8 जनवरी 2024 इस भर्ती का लास्ट डेट है, ठीक है। एज क्राइटेरिया, आखिर कितने साल की एज की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, अस ऑन 1/1/2023 के हिसाब से इसमें 18 से 42 साल यानी कि 42 इयर्स की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट करते थे, सर हमारा 32 35 एज हो गया, हम क्या करें। उन सभी के लिए एक भर्ती आई है और एक सुनहरा मौका है अभी आप सभी के पास। ये मौका जाने ना दो, ठीक है। योग्यता 10वीं पास है, और अगर आप 8वीं पास है ना तो तब भी आप प्यून के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 10वीं पास हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फीस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फीस है ना, वो 0 रुपए है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट का। ये सुनहरा है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट क्या है, फीस के नाम से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नो एग्जाम है, यानी कि किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यार, आधा से ज्यादा कैंडिडेट यहीं पे फेल हो जाते हैं। उन सबके पास सुनहरा मौका है, रिटन एग्जाम नहीं होने वाली है, ठीक है। पदों का विवरण, यानी कि कौन कौन सा पद पे भर्ती आई है, तो ये सबसे पहले आपको बता दूं। पहला तो आई है दोस्तों प्यून यानी कि चपरासी का, ठीक है। दूसरा आई है प्रोसेस सर्वर का। अब देखिए ये दोनों का फॉर्म आपको भरना है ना, इसमें चलिए आगे मैं कितना कितना पोस्ट है डिटेल से आप लोगों को नोटिफिकेशन में बता देगा, लेकिन उससे पहले इसका बेसिक डिटेल आपको बता देता हूं। प्यून और प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज आपको आना है, आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान है वही फॉर्म फिल कीजिएगा, सिंपल सी बात है। हिंदी या फिर पंजाबी आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो नो एग्जाम है दोस्तों, ओनली साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाली है, रिटन एग्जाम के आधार पे नहीं है। सरकारी नौकरी है तो ये सुनहरा मौका है। ऐसे भी कोर्ट का जितना भी वैकेंसी आती है ना, वहां पे प्यून की जब भी भर्ती आती है ना, वहां पे रिटन एग्जाम नहीं होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका मेडिकल चेकअप है दोस्तों, बस इतना है। मेडिकल क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के सबमिट करना होता है, सिंपल सा, बस इतना है। और ये जो फॉर्म है ना दोस्तों, इसको कैसे फिल करना है, तो पहले तो फॉर्म में क्या क्या आपका दस्तावेज यानी कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, ये आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपका 8वीं का सर्टिफिकेट है तो चलेगा, नहीं है तो आप 10th का डाल दीजिएगा, ठीक है, योग्यता के लिए। प्लस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका भी प्रूफ हो जाता है दोस्तों 10th के सर्टिफिकेट से। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा लेना चाहते हो तो। और तीसरा है निवास, क्योंकि ये भारत के निवासी कैंडिडेट है बोल के प्रूफ देता है इसके लिए, ठीक है। चौथा है आधार कार्ड। पांचवा है एक छोटा लिफाफा, ठीक है। छठवां है फोटो। सातवां, अगर आप विकलांग कैंडिडेट या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट दोस्तों। और ये छोटा लिफाफा होना चाहिए, 2 लिफाफा आपके पास होना चाहिए दोस्तों, एक बड़ी वाली लिफाफा, एक छोटी वाली लिफाफा। छोटी वाली लिफाफा जो ऐसा छोटा वाला है दोस्तों, इसमें सिर्फ अपना नाम और अपने एड्रेस लिखना है और यहाँ पे 10 रुपया
का स्टाम्प टिकट, डाक टिकट चिपका देना है। और बाकी जो बड़ा वाला है दोस्तों लिफाफा, उसमें आप ऊपर में कौन सा पद के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म दे करके लेफ्ट साइड अपना एड्रेस लिखिएगा, राइट साइड में 2 दे करके आपको लिखना है दोस्तों ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम रोड झज्जर, इतना लिखना है। और इसको आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। सिंपल सा स्पीड पोस्ट कीजिएगा या फिर रजिस्टर्ड कीजिएगा, जल्दी से पहुंच जाता है। ये रही इसका बेसिक डिटेल्स दोस्तों। किसी भी प्रकार का समस्या है कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज, चलिए आप लोगों को फॉर्म फिल करने से पहले एक चीज बता दूं, फॉर्म आप कहां से डाउनलोड करेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, और इसी में आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड इसी में आएगा, इसी वेबसाइट में ही आएगा। और आपको इसके लिए कुछ भी, इंटरव्यू के लिए कुछ भी आपको अलग से कॉल लेटर भेजा नहीं जाएगा, इसी में आएगा। एक पीडीएफ आ जाएगा पूरा क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उन सभी का, और उन सभी को जा करके, और प्राय बता दूं सभी को बुलाया जाता है, जितने भी फॉर्म फिल करते हैं उन सभी को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद उनसे 2 आदमी बैठा रहता है, सामने में आपको जाना है, बस आई कांटेक्ट करके बात करना है भाई, झुका के नहीं बात करना है। और कुछ आपको पूछ देंगे, जैसे कि ये फाइल को वहां पे लेकर के जाओ, तो आपके चलने का तरीका भी देख सकते हैं। मतलब सिंपल सा है, आप आज्ञा मानते हो कि नहीं, यही सब छोटा छोटा काम। और कोर्ट की चपरासी की नौकरी आप समझ सकते हो ना कितना खुशनसीब वालों का है, ठीक है। एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। चलिए अब इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला है, वहां से भी डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके मैं आप सभी को दिखा देता हूं दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों इस वैकेंसी का जहां से निकली है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हो जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर, यहीं से इसका वैकेंसी आई हुई है। अब सिंपल सा इसको आपको क्या करना है, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस लिंक में आपको क्लिक करते ही यहाँ पे पहुंच जाओगे। और देख सकते हो ये जो वैकेंसी है ना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको स्क्रॉल करना है। मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का लिंक ही आप लोगों को दिया है, ठीक है। और यहां से आपको डाउनलोड करना है। आप देख सकते हो सबसे पहला ऊपर नंबर में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड परफॉर्मेंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड प्यून 2023, ठीक है। इसका देख सकते हो स्टार्ट 18 दिसंबर को हो गई है, और एंड 31/1/2024। ये एंड 31/1/2024 ऐसे लिखा है, लेकिन ये 8 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके व्यू में आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। मैं ऑलरेडी एक बार डाउनलोड कर चुका हूँ, इसके लिए आपको ऐसा दिख रहा है, तो डाउनलोड अगेन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो ये वैकेंसी का खुल गया है ये नोटिस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पोस्ट कितना है ये आप लोगों को बता दो। ये देखिए प्रोसेस सर्वर, ये देखिए प्यून, ठीक है। अब इसमें स्क्रॉल कर लीजिएगा, देखिए इसमें जनरल कैटेगरी का 4 पोस्ट है, प्रोसेस सर्वर का टोटल 8 पोस्ट है, ठीक है। इसमें से जनरल का 4 है, एससी का 1 है, और बीसीए 1, यानी कि ये ओबीसी के अंतर्गत आता है। और एक सर्विसमैन का आ गया दोस्तों 1, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 8 सीट है, ठीक है। और इसमें सैलरी मिलेगा 16,900 से 53,500 ग्रुप डी के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या आ जाता है दोस्तों, दूसरा पोस्ट आ जाता है प्यून का। प्यून में क्या है, टोटल 13 पोस्ट है। अब देखिए इसमें जनरल में 6 पोस्ट है, एससी में 2 पोस्ट है, और बीसी यानी कि ओबीसी में आपका 3 पोस्ट है टोटल, समझिए, ठीक है। और एक सर्विसमैन कोटा में 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है, ठीक है। टोटल आपका हो जाता है 13 पोस्ट। इसमें भी सैलरी आपका 16,900 से 53,500 के बीच में मिलेगा। ये तो रही टोटल पोस्ट का डिटेल्स। अब देखिए आपको सिंपल सा मैंने फॉर्म फिल कैसे करना है वो तो फॉर्म कैसे सेंड करना है वो तो बता दिया, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आप 5वां नंबर में जाइएगा, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या क्या सर्टिफिकेट भेजना है, पूरा आपको 5वां नंबर में डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। और इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बोल दिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सबसे नीचे में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म मिल जाएगा, इसी को आपको भर करके भेजना है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में जाना है। यहाँ पे आपको प्रोसेस सर्वर में भरना है फॉर्म, तो प्रोसेस सर्वर लिखिएगा, या फिर आप दोस्तों यहाँ पे अगर पीयून के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो पीयून लिखिएगा। यहाँ पे अपना फोटो चिपकाने का यहाँ पे, और चिपका के क्रॉस साइन करने का है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम लिखना है, अपना पापा का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे आपका जेंडर कौन सा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और कैटेगरी
आप कौन सा कैटेगरी से फॉर्म फिल किए, चाहे SC ST OBC EWS, तो वो इसमें लिखना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 क्लास पास हो, 10th क्लास पास हो तो उसका लिखेगा, 10th लिखेगा, उतना टेंशन नहीं है। 7वां में एक्सपीरियंस पूछा गया है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर में आपको परमानेंट एड्रेस अपना डालना है और 9वां नंबर में एड्रेस डालना है, तो दोनों सेम डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10वां में आपको क्या डालना है, अपना नेशनलिटी आपका कौन सा है, जैसे कि इंडियन, तो इंडियन लिख दीजिएगा। 11वां में आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ये जरूर डालिएगा दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो सिलेक्शन के बाद जब लेटर आता है ना, तो पोस्टमैन इसमें कॉल करता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी नीचे में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जिस राज्य हो, जहां से आप हो, वहां का फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों, वहां का नाम लिख दीजिएगा और सॉरी डेट लिख दीजिएगा ऊपर में, और नीचे में वहां का नाम लिख दीजिएगा। बस इतना ही है दोस्तों, आपका फॉर्म फिल हो गया। और इसी को, और जो सर्टिफिकेट मैंने बताया, वो सभी सर्टिफिकेट का जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करके आपको भेजना है दोस्तों। अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। फॉर्म फिल करने के बाद जितने भी मैंने सर्टिफिकेट बताया, उन सभी का जीरोक्स लेकर के उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है और एक फोटो चिपकाना है, उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड करके ये छोटा लिफाफा और ये सभी सर्टिफिकेट का जीरोक्स को ये बड़ा लिफाफा के अंदर डालना है। डालने के बाद इस बड़ा लिफाफा को क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट करना है। सिंपल सा इतना है दोस्तों। और अभी तक लाइक नहीं किया हो ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए ना दिन भर ढूंढ ढूंढ करके जितने भी सरकारी विभाग है सभी के बारे में जानकारी देता रहूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का समस्या आ रही तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।